तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है अभी सभी लोगों के। कल के लिए वीडियो मैं नहीं पोस्ट कर पाया, तो आज 10 तारीख में क्या काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर उसको समझते हैं। उससे पहले समझेंगे कि भाई मार्केट में क्या हुआ पिछले दिन में, आई मीन कल के दिन में क्या हुआ, कैसा मैंने बताया था, क्या उस हिसाब से मार्केट चला या फिर नहीं चला। देखते हैं सारी चीज़ों को इन डिटेल। आपको पता है कि इस चैनल पे मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इन डेप्थ बताता हूँ। आपको कहीं भी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझोगे यहाँ पे मार्केट को तो बहुत आपको यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैंने कल क्या बातचीत करी थी। मैं आप लोगों से बहुत दिन से एक ही चीज़ बोल रहा था। पहले इसको मैं एक डेली चार्ट पे लगाता हूँ। देखो, मैंने आपसे यहाँ पे बोला था कि एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक रेड डोजी बनी है। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन जाती है तो ये एक हमारे लिए भयानक सिचुएशन होगी। ये बात मैंने आप लोगों से बोली थी, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों से एक चीज़ बोली थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हूँ मार्केट को लेके, ठीक है। तो मार्केट में मैं क्या हूँ, बुलिश हूँ। मैंने आप लोगों से ये बात पहले ही बोली थी, ठीक है। जब मार्केट यहाँ था तब भी मैंने बोला था कि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये बात भी आपसे बोली थी। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके एक बार आपको कल के दिन का मार्केट थोड़ा सा समझा दूं, ताकि आपको पता लगे कि भाई मैं किस तरीके से ट्रेड लेने के लिए बोलता हूँ आप लोगों से और आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। देखो, ये जो लाइन थी, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपको पता है, ठीक है। ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसको लेके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। कल के दिन में परसों के दिन में यहाँ इसके ऊपर थोड़ा मार्केट आया, लेकिन उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से बोला था, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर इसके नीचे खुलता है तो उसको ऊपर आने देंगे और क्लोज करने देंगे, ठीक है। अगर यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, इसके ऊपर कहीं भी खुलता है तो उसको नीचे एक बार आने देंगे। और यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे अगर वो 2 से 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर जाती हैं तो वेल एंड गुड है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कैंडल सस्टेन नहीं करी, उसके बाद नीचे आया और ये वाला जो सपोर्ट था हमारा, ठीक है, इस वाले सपोर्ट पे आपको यहाँ पे 2-3 कैंडल, 1 2 3, 3 कैंडल सस्टेन होती हुई यहाँ देखी थी। 4 कैंडल सस्टेन होने के बाद भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, मैंने भी कल यहीं पे ही ट्रेड बनाया था, ठीक है, तो आपने ये मूव को कैप्चर कहीं ना कहीं किया होगा, एटलीस्ट यहाँ तक किया हो, यहाँ तक किया हो, और बहुत बड़ा मूव यहाँ से हमको देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से यही चीज़ बोली थी कि भाई सेल के साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कब तक, जब तक मार्केट में एक रेड कैंडल नहीं बन जाती, जो कि नहीं बनी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर तक गया। अब देखो वहां से सेलिंग आई वो अलग बात है, ये जो सेलिंग आई इसकी बात हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो काम था वो तो यहीं हो गया, ठीक है। तो अब समझते हैं कि भाई आगे अब किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। अगर आप देखोगे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। और मैंने आप लोगों से एक दिन ये बात बोली थी कि यहाँ से 50,000 का लेवल जल्दी हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आज के दिन पे मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो, अभी मैंने आपसे क्या बोला था कल के दिन पे, ये डोजी कैंडल को हमने मार्क कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब डोजी कैंडल ये इतनी इंपॉर्टेंट रह नहीं गई, तो एक काम करते हैं, इस डोजी कैंडल को निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन कल के दिन पे फिर से एक और डोजी बन गई है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक फिर से डोजी यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो देखो, फिर इनडिसीजन कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ पे बन चुकी है, तो इसको भी अब हम फिर से मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क कर लेते हैं और इसी का लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये वाला लेवल, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन अब ये जो बॉक्स है ये क्या बन चुका है, अब एक सपोर्ट बन चुका है। कैंडल ने इसके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। हालांकि कैंडल जो है वीक है, ठीक है, वीक कैंडल है, ठीक है। क्या है, वीक कैंडल है, लेकिन फिर भी कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर की साइड मिल चुकी है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ पे ट्रेड बना दोगे तड़कते हुए, लेकिन आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये कैंडल जो है हमारी वीक है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे किस प्रकार का कैंडल बना है इसको चेकआउट करो। ये कैंडल कैसा है, इट इज़ लाइक अ हैमर कैंडल, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, इसके ऊपर आपको एक क्लोजिंग देखने के लिए यहाँ पे मिली है। इसके ऊपर आपको क्या मिली है, एक क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, दैट इंडिकेट्स कि मार्केट और भी यहाँ से अपर साइड के लिए जा सकता था, ठीक है। इसके नीचे
आप लोग स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है बेसिकली, ये जो हैमर बना हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ हैमर नहीं है, इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ बना है, टॉप पे बना है। तो टॉप पे ऐसे हैमर्स क्या होते हैं, काम नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपने कल के दिन पे इस पे कुछ ट्रेड देखा होगा तो डेफिनेटली ये फेलियर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझना। यहाँ पे क्या था, एक जोन था, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने काफी टाइम पास करा था, क्या करा था, टाइम पास करा था, ठीक है। तो ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो मार्केट उसी जोन पे आके वापस से यहाँ पे क्या लिया है, इसने पुल बैक लिया है, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो। अब मार्केट को डिसाइड करना है, इधर यहाँ से अपर साइड जाना है या फिर यहाँ से नीचे आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, 50% का लेवल है। मतलब कि ये खुद एक रेजिस्टेंस पे मार्केट आगे खड़ा हुआ है, ठीक है। कई लोगों ने यहाँ पे ये जो सेलिंग बनाई है वो यही देख के बनाई है कि भाई यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट की 50% की वैल्यू है, उसके बाद मार्केट नीचे खुलेगा। हो सकता है खुल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर ही खुलेगा, ठीक है। तो अब क्या काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर, देखो मैंने आपको सिचुएशन सारी बताई, विन विन, ठीक है। इस वाले पॉइंट से मूव आया था, ये भी एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बीच में फंस चुका है। अब देखो आपको क्या करना है, ये हमने हाई लोज मार्क कर रखे हैं कहीं ना कहीं। अब देखो अगर मार्केट जो है वो फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट यहाँ के आसपास खुलता है, तो आपको पता है ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल हम नहीं करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस है लेकिन हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, इस चीज़ को समझना। किसी बंदे ने यहाँ से सेलिंग करी थी, ठीक है, वो वापस यहाँ तो सेल नहीं करेगा, ठीक है। वो चाहेगा कि मैं वापस से प्राइस को इसी रेंज के आसपास लेके आऊँ, देन वो ट्राई करेगा कि मैं दोबारा से सेल करूँ, अगर उसको सेल ही करना है तो, ठीक है। अगर उसको बाय करना है सपोज करूँ, ठीक है, तो उसने इस वाले लेवल से जो है ये बाइंग दिखाई थी, तो वो ट्राई करेगा फिर से यहाँ पे एक बार और मार्केट आए और मैं फिर से बाइंग करूँ और फिर से ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाऊँ, ठीक है। लेकिन अभी इतिहास के हिसाब से मार्केट क्या है, बीच में खड़ा हो गया, कहाँ है, बीच में आके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस बीच में भाई साहब टंटा बन के आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है कुछ भी, ठीक है। फ्लैट खुलता है, ऊपर आने दो, ठीक है। ऊपर आके यहाँ पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली मार्केट एक फेस करेगा, ठीक है। फेस करता है, करने दो, ठीक है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, क्या हो आप, अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो यहाँ तक के लेवल के लिए। कौन सा लेवल है ये, 48,570 के लेवल तक के लिए आप ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो। ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए, ठीक है। ओके। अगर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल पे ये 48,560 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, बुलिश कैंडल यहाँ पे अगर बनाता है, तो भाई आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हो। ये भी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए है, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर हैं उनको क्या करना है भाई, उनको यहाँ पे किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। ये कौन सी जोन है, नो ट्रेड जोन है, किसके लिए, एक सेफ ट्रेडर के लिए ठीक है। ओके। अगर मार्केट फ्लैट खुलने के केस में मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बाइंग करेगा उसका भी एसएल निकल सकता है, रिस्क है। यहाँ पे जो सेलिंग करेगा उसका भी एसएल निकल सकता है, रिस्क है। इसलिए मैंने बोला रिस्की ट्रेडर, ठीक है। अब देखो हो सकता है मार्केट में क्या हो, गैप अप देखने के लिए मिले यहाँ यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप अप देखने के लिए मिलता है तो मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट नीचे आने की ट्राई करेगा। तो इस गैप अप को आपने ना ट्रेड करना है, ना यहाँ पे अगर गैप डाउन इस लाइन के अंदर मिलता है तो ना यहाँ पे आपने ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे 48,961 का लेवल है, ठीक है। इस चीज़ को समझो कि लोग क्या करते हैं, 49,000 वाले कॉल को लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो लोग ट्राई करते हैं 49,000 के लेवल पे सेल करने का। तो मार्केट क्या होता है, 49,000 के लेवल तक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 150 पॉइंट ऊपर जाएगा यहाँ से, मतलब कि 150 से 200 पॉइंट, ठीक है आजकल जो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्या कह रहा हूँ मैं, क्लोजिंग, मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ पे विक बना के नीचे की तरफ आ सकता है, इसलिए क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 48,961 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो 150 से 200 पॉइंट के मोमेंटम में तुरंत बैठ जाना है, ठीक है। प्रॉफिट में जैसे ही आओगे, ठीक है, प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट मान लो यहाँ पे आपको 150 पॉइंट का आपने टारगेट रखा है, अगर आपको 75 पॉइंट मिल जाते हैं तो एस एल ऑन कॉस्ट लगा लेना मेरे भाई, ठीक है।
अच्छा, अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन इसके नीचे खुलता है, और यहाँ पे भाई, यहाँ पे कम से कम 3 कैंडल 5 मिनट की, ठीक है, 5 मिनट की 3 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए, तब आप जाके यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड बना सकते हो। कहाँ तक के लिए? लेवल के लिए, यहाँ तक के लिए, 48,300 तक के लिए, ठीक है। 48,500 के नीचे अगर आपको 3 नेगेटिव कैंडल दिखती हैं, देन आप यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक बार फिर से जान लेते हैं। फ्लैट खुलता है, मार्केट ऊपर आता है, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। फ्लैट खुलता है, मार्केट नीचे आता है, रिस्की ट्रेडर यहाँ पे एक बाय बना सकते हैं, रिस्की ट्रेडर, ठीक है। अच्छा, फ्लैट के केस में जो भी लोग रिस्की नहीं है, मतलब कि जो सेफ खेलना चाहते हैं, उनके लिए नो ट्रेड है, कोई ट्रेड उनको यहाँ पे नहीं लेना है। मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ 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 से ऊपर आता है, एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की सस्टेन होने देना, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो अपर साइड के लिए, ठीक है। नीचे साइड के लिए गैप डाउन यहाँ 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 कहीं खुलता है, और उसके बाद नीचे आता है, और इसके नीचे 3 कैंडल, ठीक है। नीचे साइड के लिए 3 कैंडल, ऊपर साइड के लिए एक कैंडल का सस्टेन होना जरूरी है, ठीक है। ओके, अगर गैप अप इन लाइनों के बाहर खुलता है, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है 39,000, मतलब जो भी है ये 49,000 या फिर 49,100 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है, तो आपने बाइंग को अवॉइड करना है, ठीक है। क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे की तरफ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बाइंग उस केस में अवॉइड रहेगी। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है यहाँ यहाँ कहीं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए लेवल के लिए, मतलब ये 48,300, 48,250, ठीक है, इनके बीच में आप यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, इस लेवल पे, यहाँ बुलिश कैंडल दिखने पे, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? सेलिंग के अभी भी मैं सख्त खिलाफ हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और नीचे चलते हुए आता है 48,300 के आसपास, या 48,250 से लेकर 48,300 तक के आसपास, यहाँ पे आपको कैंडल सस्टेन होती हुई दिखती हैं, तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। अगर गैप अप मार्केट खुलता है 49,000 या 49,100 के आसपास, तो बाइंग को आपने टोटली अवॉइड करना है, फिर आपने कोई बाइंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, किस किस केस में आपने क्या क्या ट्रेड करना है, ठीक है। अगर गैप अप खुल के कोई पूछे कि यहाँ सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग साइड के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। कल के लिए यहाँ पे ये क्या हो सकता है, एक ट्रैप हो सकता है कि यहाँ आपको दिखाया और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टोटली अवॉइड करना है उस चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका पूरा गणित समझा दिया है कि भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो कैसे करें, ना करें तो कैसे ना करें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या कर लेना है भाई, सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो कि भाई आपको किस प्रकार की मेरी ये जो एनालिसिस वीडियो है कैसी लगती है, ठीक है। क्या इसमें और सुधार करे जा सकते हैं, और सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।